दोस्तों, क्या होगा अगर इंजेक्शन लगाते समय वो हड्डी को टच कर जाए। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। इंजेक्शन लगाते समय आपका इंजेक्शन ये अगर हड्डी में टच हो जाता है तो क्या होगा। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा अगर इंजेक्शन हड्डी में लग जाता है। तो दोस्तों, ये कॉमनली एक सजेशन है कि इंजेक्शन अगर हड्डी में लगता है तो क्या होगा। तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेलकम टू द माय चैनल फार्मेसी ट्यूटोरियल द मेडिकल चैनल, आपका स्वागत करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं इंजेक्शन अगर हड्डी में लग जाता है तो क्या होगा। तो जनरली बात है, हड्डी में से इंजेक्शन घुसता नहीं है। हम बात कर लेते हैं, क्या बात करते हैं तो कोई सी भी नॉर्मली आप इंजेक्शन या इंट्रामस्कुलर या आईवी आईएम लगाते हैं तो इंसान को पता होता है कि वो इंजेक्शन कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा। इतनी बड़ी नीडल होती नहीं है एक्चुअली कि हड्डी तक वो हड्डी को क्रॉस कर जाए या फिर उसको बोन को ब्रेक कर दें। मतलब बोल सकते हैं कि वो उसके पार जा पाए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बाकी बाय चांस हो भी जाता है, जैसे आप बोलते हैं कि हड्डी को टच कर जाती है तो क्या करेंगे। तो होता कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर नीडल होती है। देखिए यहाँ पे एक नीडल होती है अपनी, जो नॉर्मली आईएम के लिए लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर के लिए। वो अगर हड्डी को टच भी होती है तो वो उसको ब्रेक नहीं करेगी या फिर उसको पार नहीं करेगी। वो क्या करेगी, उसको टच कर देगी। उससे होगा कुछ नहीं, पेशेंट को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि उसको टच हुई है, क्योंकि वो हार्ड मसल्स होती है। बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है जिसको उसका फ्रैक्शन पता ही नहीं होता है। और मेन बात रही है क्या कि अब कभी अंदर टच भी हो गई तो क्या करें। तो करना कुछ नहीं है, आपको पता लग जाता है तो उसको रिप्लेस कर लें। अगर नहीं पता चलता है तो उसका होगा क्या साइड इफ़ेक्ट, अब ये बताता हूँ। उसमें होगा ये कि जो आगे की जो निडल होती है, उसके जो कोर होती है, मेन फ्रंट वाली जो तीखी कोर होती है, वो हल्की सी बारीक सी, मतलब बोल सकते हैं ना के बराबर, वो अंदर के अंदर रह जाती है। और वो क्या बाहर निकल पे क्या होती है, वो मसल्स में अटक जाती है। उसका पता नहीं होता है। बाकी पता कब लगेगा, जहाँ पे मसल्स को दबाते हैं या फिर वहाँ पे कोई प्रेशर आता है या फिर दबाव आता है तो वो उस चीज़ को शो करेगी या फिर दर्द महसूस करेगी। उसके अलावा कुछ नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो सिर्फ दर्द कब करेगी, जब जहाँ पे उसको इफ़ेक्ट करेगा या फिर इम्पैक्ट होगा उस जगह पे, तो ही वो करेगी। बाकी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि हड्डी में इंजेक्शन नहीं लगता है। उसके लिए पर्टिकुलर एक अलग ही टेक्निक होती है, एक अलग ही इंजेक्शन होता है, अलग निडल होती है, उसकी टेक्निक अलग होती है। और बोलते हैं उसके लिए जो भी मेथड होती है हड्डी के लिए, जैसे बेन मैरो निकालने के लिए होती है या फिर उसके टेस्टिंग के लिए होती है, बेन मैरो का सैंपल लेना होता है तो ही वो इंजेक्शन या एनेस्थीसिया देते हैं। तो उस तरीके के इंजेक्शन यूज़ करे जाते हैं हड्डियों के लिए। और जो इस तरह से होते हैं, आप देख लीजिए कैसा आता है। उसकी टेक्निक अलग होती है, उसका सिस्टम अलग होता है, उसकी सैम्पलिंग अलग होती है। तो ये सभी तरीके से अलग होता है। और ये नीडल अपनी नॉर्मली ये काम नहीं करती उस पर। तो आप ये बेफिक्र हो जाइए कि हड्डी में इंजेक्शन लग जाएगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ हल्की सी कोर उसकी खिर जाएगी। बाकी आपको पता है तो आप रिप्लेस कर लें नीडल को और फिर उसको लगाएं। हो सके तो प्रिकॉशन के साथ लगाएं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।